जब हम योग साधना करते हैं तो कौन सी बाधाएं आ सकती है या आती है। पतंजल योग सूत्राणि समाधिपाद 30वां सूत्र। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अणवस्थि तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं कि रोग, मानसिक जड़त्व, संशय, ज्ञान होते हुए भी की गई भूल, वैराग्य का अभाव, भ्रांति, लक्ष्य की प्राप्ति न होना और प्राप्त अवस्था में स्थिर न रह पाना, ये जो 9 चित्त विक्षेप है वो योग साधना में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। तो लक्ष्य तो कोई भी हो, बाधाएं तो हमेशा आती ही रहती है। तो इस सूत्र में पतंजलि योग साधना में कैवल्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले बाधाओं का वर्णन करते हैं, जो हमें चित्त वृत्तियों से भर देते हैं और मन और बुद्धि को विचलित करते हैं। पर यहाँ पतंजलि इन बाधाओं को दूर करने का उपाय भी बताते हैं। ईश्वर प्रणिधान, तत्व अभ्यास, क्रिया योग, अष्टांग योग, श्रद्धा, विश्वास आदि अनेक उपाय से ये योग साधना में आने वाली बाधाएं दूर की जा सकती है। एक एक करके देखते हैं। व्याधि, अगर शरीर को कोई रोग हो गया तो हम उस शरीर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो बाहर हमारा आकार दिखता है शरीर का वो है आकृति। उसके अंदर ये जो हमारा गैजेट चलाते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो है प्रकृति। अगर प्रकृति में कोई बिगाड़ होता है तो निर्माण होती है व्याधि, विकृति, और विकृति से आकृति और प्रकृति दोनों भी अच्छी तरीके से नहीं चलते हैं, तो हम अपनी बॉडी यूज़ नहीं कर पाते हैं जिस वजह से हमें उसे करनी है। तो योग साधना से वो स्वस्थ होती है, शरीर निरोगी बनता है और स्वस्थ शरीर ही योग साधना के लिए अनिवार्य है। स्त्यान मीन्स मानसिक जड़त्व। जैसे मुझे पता है कि योग साधना से क्या फ़ायदे होते हैं, फिर भी मैं मानसिक जड़त्व के कारण, चित्त की अकर्मण्यता के कारण, आलस के कारण मैं ये नहीं करूँगी, या मैं सोचूंगी हाँ इसके फ़ायदे हैं, चलो आज तो टाइम नहीं है, कल करते हैं। तो इसमें तमोगुण बढ़ जाता है और बाधाएं उत्पन्न होती है। फिर है संशय। कभी कभी विचारों के कारण हम पहले से ही उस पे संशय करने लगते हैं कि योग साधना से क्या फ़ायदे होंगे, सच में फ़ायदे होंगे क्या, और ये सफल होगा क्या। तो योग अभ्यास में भी एक मार्ग चुनकर हमें विश्वास से साधना करनी होती है। दृढ़ विश्वास न हो तो संशय के कारण हमारी प्रगति रुक जाती है। फिर है प्रमाद, जानबूझकर की हुई गलती। जैसे हमें पता है योग अभ्यास बहुत ज़रूरी है, शारीरिक मानसिक संतुलन हमारे जीवन में लाता है, फिर भी लापरवाही की वजह से, आलस की वजह से हम इसे नहीं करते हैं या गलत तरीके से इसे हम करते हैं। फिर है आलस्य, शरीर के परिश्रम से बचना चाहते हैं, बिना मेहनत के ही हमें फल चाहिए। तो योग अभ्यास में ऊब और अभ्यास छोड़ने की प्रवृत्ति आती है। मीन्स बिना मेहनत किए हुए ही फल की इच्छा अगर रखते हैं तो आलसी बन जाते हैं। अविरति मीन्स वैराग्य का अभाव। रति का अर्थ है आकर्षण। इंद्रिया
अपने विषयों में हमेशा रत रहती है, और विरति का अर्थ है उनसे विरक्त होना, और अविरति का अर्थ है कि विरक्ति का अभाव, इंद्रियों और मन का विषय भोग में उलझ जाना। इससे योग साधना में बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसे अगर इंद्रियां अपने अपने भोगों में व्यस्त है तो योग अभ्यास के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा और हम योग अभ्यास नहीं करेंगे। फिर है भ्रांति दर्शन, भ्रम। तो योगाभ्यास के दौरान हमें बहुत सारे अनुभूतियाँ आती है और हमें ऐसे लगने लगता है कि बस मैंने सब कुछ पा लिया, अब साधना की ज़रूरत नहीं है, और हम भ्रम की स्थिति में पहुंच जाते हैं और साधना रोक देते हैं। इसीलिए जीवंत गुरु का होना बहुत ज़रूरी है योग अभ्यास करते समय, जो हमें पल पल मार्गदर्शन करते रहता है। अलब्ध भूमिकत्व, नेक्स्ट। तो लक्ष्य प्राप्ति न होना। लंबे समय तक बहुत बार ऐसे होता है कि हम योग साधना कर रहे हैं पर उसके बावजूद भी किसी स्थिति तक नहीं पहुंचना, कोई अनुभव नहीं होना, बॉडी सेंसिटिव नहीं है, इसलिए में भी हमें ऐसे लगता है कि अनुभव नहीं हो रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इससे हमारे अंदर मन में निराशा उत्पन्न होती है और साधना छूट सकती है। फिर है अनवस्थी तत्वानी, स्थिर रह न पाना। तो योग अभ्यास में हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ मिलती हैं पर लंबे समय तक हम उसको टिका नहीं पाते हैं। तो मन में संदेह आता है कि ये योग अभ्यास मेरे लिए सूटेबल है क्या नहीं है, क्योंकि कभी अनुभव आते हैं, कभी ध्यान लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता है, स्थिरता का अभाव है और इस वजह से योग अभ्यास बंद हो सकता है। तो ऐसे 9 अवरत पतंजलि ने यहाँ बताए हैं, पर इनको दूर करने के उपाय भी यहाँ पतंजलि ने दिए हैं। अभी नेक्स्ट सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि इसके साथ विक्षेप सहभुव भी आ जाते हैं। तो उनका वर्णन नेक्स्ट सूत्र में है। धन्यवाद।